बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी किताब अनफुस व आफ़ाक़ में से एक और गज़ल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा-सा सियाक़ व सबाक़ बताना चाहूँगा। मैंने अपनी एक किताब के इक़्तिबास में ये चीज़ डिस्कस की है कि मैं बुनियादी तौर पर एक तसलीस हूँ। मेरे अंदर 3 तरह के लोग रहते हैं। एक वो है जिसको दुनिया जानती है, जो कारोबार करता है, जो मुआश के सिलसिलों में उठता-बैठता है, जो दुनियादारी के सारे काम करता है जैसे सब लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग उसी हवाले से मुझे जानते हैं। मेरी जो दूसरी शनाख्त है और जो मेरी हकीकी शनाख्त है वो ये है कि मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ। मैं एक आइडियोलॉजी पे बिलीव करता हूँ और मैंने जो भी किताबें लिखी हैं, मैंने जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें मैं उस आइडियोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ कि किस तरीके से एक इंसान अपनी ज़ात के अंदर एक बेहतर इंसान बन सकता है, किस तरीके से इस आखिर-उज़्ज़मान के दौर में, आज के दौर में आप अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर सकते हैं और किस तरीके से इसको मजमूई तौर पे भी कलेक्टिवली भी आखिर ज़माने में ज़िंदगी को कैसे गुज़ारा जा सकता है। ये नफ्स को कैसे समझना है, नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, कल्ब को किस तरीके से तहरीक देनी है, ये सारी इन बातों के ऊपर होता है। उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसके ऊपर बात होती है। ये बहुत गालिब रंग है जो मेरी ज़ात के ऊपर है। लेकिन एक तीसरा रंग भी है। मेरे अंदर एक हसास आदमी भी रहता है। मेरे अंदर एक ऐसा शख्स भी रहता है जिसको कोई भी नहीं जानता। ना वो लोग जानते हैं जो नज़रियाती तौर पर मेरी गुफ्तगू सुनते हैं और ना ही वो लोग जानते हैं जो दुनियादारी के तौर पर, मुआशी या समाजी तौर पर मुझे जानते हैं। ये शख्स अंदर रहता है, ये तन्हाई पसंद है, हसास है, ये चीज़ों को महसूस करता है लेकिन इसका इज़हार नहीं करता। मेरी शायरी में आपको बहुत सी जगहों पर ये अक्स नज़र आएगा, लेकिन उमूमी तौर पर जब मैं बात को इंटरप्रेट भी कर रहा होता हूँ, किसी शेर को इंटरप्रेट भी कर रहा होता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसका वो रंग जो दूसरों के लिए बेहतरी और खूबी का बाइस हो सकता है, मैं उसकी तशरीह में उस रंग को उभारते हुए बयान करूँ और अपनी ज़ात का जो उसके अंदर ज़ाती दर्द है, उसको बैकग्राउंड में रखूँ, उसको फ़ोरग्राउंड में ना आने दूँ। देखिए, ये जो ग़ज़ल है, ये ज़रा कदरे मुख्तलिफ है। ये इसके अंदर वो रंग बहुत ज़्यादा नुमायाँ है, जो एक अंदर के शख़्स का, एक हसास शख़्स का, जिसकी ज़िंदगी में कुछ अपने गम भी होते हैं, वो बहुत हावी है। अगरचे आपको इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ अशार में ये नज़र आएगा कि बहरहाल वो अंदर का हसास शख़्स ही फिर हकीकत को जानना चाहता है। वो जो गमे हस्ती है, वो उसको बहरहाल महसूस होता है और वो एक आइडियोलॉजिकल टच मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ अशार में आपको महसूस होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर ये ग़ज़ल मेरे अंदर के उस हसास शख़्स ने लिखी है। तो ये आज जो मैं अमूमी तौर पर आपको बताता हूँ, उससे ज़रा फ़र्क किस्म की ग़ज़ल है।